राम राम, मैं देवांशु। अलवर की इस यात्रा पर मैंने मूलतः यहाँ के प्राचीन मंदिरों और तीर्थ स्थलों तक जाने का प्रयास किया, लेकिन अलवर एक ऐतिहासिक नगर है और राजपूताना का जो इतिहास है उससे इसका जुड़ाव होता है। यद्यपि यह राजस्थान के उन वीर महाराणाओं की श्रृंखला में जो राजा होते थे उनसे हम इनको नहीं जोड़ सकते, लेकिन यहाँ पर कुछ अत्यंत ही सुंदर भवन हैं और कुछ प्रासाद और कुछ छतरियाँ। मैं समझता हूँ कि उनकी एक छोटी सी भाव यात्रा होनी चाहिए। यद्यपि उन्हें आप प्राचीन भारत के मंदिरों की श्रृंखला में नहीं रख सकता, लेकिन उनकी यात्रा करते हुए, उनके सौंदर्य को देखते हुए उस श्रृंखला से उसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि स्थापत्य में हम बहुत कुछ सिमिलर या साम्य देखते हैं। मेरी इस छोटी सी भाव यात्रा पर आप मेरे साथ बने रहें। ये मूसी रानी की छतरी है। अलवर में कलेक्टेरिएट जिसे हम कहते हैं, और जहाँ पर कि महल है राजा का, उसके पास है। ये जो है बलुआ और संगमरमर मार्बल से गढ़ा गया है। इसका स्थापत्य बड़ा ही सुंदर है, पुष्पाकार शैली में इसे गढ़ा गया। ऊपर आप देखते हैं कलश आदि स्थापित हैं और एक सूच्यग्र जो है ऊपर जाता है, जो कि हमारे प्राचीन मंदिरों भवनों में हम उन्हें देखते हैं। यहाँ जो आप ये दीवारें देख रहे हैं, बाहरी भित्तियाँ, जो स्तंभ हैं, उन पर आप ये लतापत्र पुष्पों का चित्रांकन देखते हैं। पवित्र कमल दल आदि उत्कीर्ण है। जैसे ये स्तंभ देखते हैं, यहाँ पर अर्ध कलश है और ये कमल के फूल इनको दिखलाया गया है। उसी तरह से ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते हैं, बढ़ते हैं और बड़ा ही इनको सुंदर तरीके से गढ़ा गया है। ये लगभग 200 वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। विनय सिंह ने अपने पिता बख्तावर सिंह और मूसी महारानी की स्मृति में इसे बनाया था। मैं आपको इसके भीतर लिए चलता हूँ और कुछ दिखाने का प्रयास करूँगा कि क्या सिमिलैरिटी है मंदिरों के स्थापत्य और इन छतरियों में। मंदिरों में हम विभिन्न भाव मुद्रा की प्रतिमाएं, मूर्तियाँ देखते हैं, जहाँ पर कि जीवन के विविध भाव पक्षों को उकेरा जाता था। यहाँ भी जब आप ऊपर छत पर देखते हैं तो आप गजदल को देखते हैं, राजा उस पर जा रहे हैं, सैनिकों को देखते हैं। उधर कुछ अन्य प्रतिमाएं जिसमें युद्ध में जाते हुए सैनिक और राजा आदि को दिखलाया गया है। ऊपर जो इसकी छत है वो बड़ी सुंदर है। कमल दल आप देखते हैं और उसे विभिन्न रंगों से उकेरा गया है, सजाया गया है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और वहाँ भी ऊंट आदि को चित्रित किया गया है। यहाँ पर एक देवी को वाद्य यंत्र के साथ दिखलाया गया है। ये सब विस्तार हैं उन्हीं प्राचीन वास्तुकला के। कमल दल को आप जगह जगह पाते हैं। यहाँ जैसे दीवार में ऊपर देखते हैं पूर्ण विकसित कमल दल, अर्ध विकसित कमल दल भी हैं। तो पत्र पुष्पों का चित्रांकन आप अलग अलग स्थलों पर पाते ही हैं। यहाँ से जो आप देखते हैं ये सागर कहते हैं इस स्थल को। यहाँ पर एक छोटा सा कृत्रिम मानव निर्मित सरोवर है, जो बीच में अभी फाउंटेन पिछले वर्ष तो बंद था, पुनः ये चालू हो गया। हालांकि इसमें काइयाँ जम गई हैं, लेकिन इसका स्थापत्य जो है वो बड़ा ही आकर्षक है और यहाँ पर पर्यटक भी आते हैं। ये जो आप छतरियों के साथ साथ यहाँ पर छोटे छोटे छत्र देखते हैं, ये सब भी बड़े सुंदर और सुरुचिपूर्ण हैं। इन्हें बड़े तरीके से गढ़ा गया है। यहाँ से आप एक पूरा दर्शन कर पाते हैं इस पूरे क्षेत्र का। अरावली की पर्वत श्रृंखलाएँ आपको दिखाई देती हैं। ऊपर जो है वो किला जो आप देख रहे हैं, बाला किला है, वो सबसे ऊंची चोटी है और वहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है, लेकिन वह इन दिनों बंद है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सका। जाना व्यर्थ होता क्योंकि उसे बंद करके रखा गया है। मैं समझता हूँ कि मेरी ये भाव यात्रा आपको अच्छी लगी होगी। हालांकि ये मंदिरों की कोई यात्रा नहीं है, यहाँ पर कोई देवता विराजित नहीं है, लेकिन ये जो मूसी रानी की जो छतरी है, बीच में उनके चरण को एक छाप लेकर के वहाँ रखा गया है, जिसे लोग श्रद्धा से देखते हैं और मानते हैं कि उस पर जो जल चढ़ाया जाता है उसे छिड़कने से कुछ बीमारियां या जो संकट आता है आदमी के जीवन पर, कुछ नज़र वज़र लगना जिसे हम कहते हैं, वह सब दूर हो जाता है। मैं यहाँ से अब बाहर निकलने का प्रयास करूँगा
और आपको ये नीचे से इसके पूरे रूप को दिखाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप इसकी सुंदरता को अनुभव कर सकें। तभी आप इसके पूर्ण रूप से परिचित हो पाएंगे, क्योंकि एक आर्किटेक्चर के रूप में, एक स्थापत्य या एक वास्तुकला जिसे कहते हैं, यह एक सुंदर स्थल है जिसे देखा जाना चाहिए। अनिवार्य रूप से यह मंदिर की यात्रा जो है मेरी, उस श्रृंखला में से हम नहीं जोड़ सकते, लेकिन इसकी सुंदरता और जो इसका स्थान है एक इतिहास में, क्षत्रियों जिसे हम कहते हैं, क्षत्रियों का निर्माण, उस श्रृंखला में इसे अवश्य ही देखा जाना चाहिए। और इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर जो एक महल है उसमें एक संग्रहालय भी है, वहाँ भी आप जा सकते हैं, प्राचीन पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं को देख सकते हैं। और ये जो झील है, सागर, कृत्रिम झील, उसको देखने का भी आप लाभ उठा सकते हैं। यहाँ से इसका पूर्ण रूप सामने खुलता है, जो कि बड़ा ही सुंदर है। इस पर थोड़ी मुगलिया शैली का प्रभाव भी नज़र आता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस भाव यात्रा को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।